नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है थ्री मंकीज़ आर यू वन ऑफ देम। और टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए इन 3 शॉर्ट मूवीज़ को देखें। ध्यान से देखिएगा, क्विज़ का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड होगा लास्ट में, और पूरा टॉपिक का डिस्कशन इन्हीं मूवीज़ की थीम से रिलेटेड है। आइए मूवी देखें। सर एक इशू है जिसमें मुझे आपका गाइडेंस चाहिए। क्या वही इशू है? हाँ वैसा ही है कुछ। अच्छा कि तुमने बता दिया। अच्छा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है। जो लेटर आया था, क्लाइंट उस लेटर का जवाब मांग रहे हैं, तो क्या मैं भेज दूँ? कोई भी लेटर आए आप उसको धैर्य से रखिए, बिना मेरे रिव्यू का कोई लेटर आगे नहीं आएगा। सर एक लेटर मैंने आपको दिया था, 2 दिन से क्लाइंट उसका फॉलोअप दे रहे हैं, तो क्या आपने उसको देखेंगे? या 7-8 लेटर और रिव्यू करना बाकी है, आप देख लेते हैं। हाँ सर उसको प्लीज बोला हो गया। अरे सर बिल्कुल, अरे वाह। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। नहीं अरे गए थे ना हाँ, घूमने हाँ, के लिए, हाँ। वो चीज़। नहीं तो बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी हो तो, हाँ है ना? सर एक बात थी। हाँ। सर मेरी चाची की लड़की को स्टोन हो गया है, तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वो तो वो भी जरूरी है, तो ऐसा करो कि अपना पूरा काम हमको दे दो, फाइल हुआ ना मैं निपटा के रख दूँगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो जो भी फाइल्स हैं मैं आपको दे देता हाँ हूँ। दे। वेलकम बैक। और आशा है आपको मूवीज़ पसंद आई, और इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो थ्री मंकीज़ आर यू वन ऑफ देम पे मैंने ब्लॉग भी लिखा कुछ हफ्तों पहले, एंड दिस हैज़ बीन माय मोस्ट वेल रेड ब्लॉग आउट ऑफ ऑल द ब्लॉग्स पब्लिश्ड सो फार। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला मेरा ब्लॉग यही है अभी तक। पीछे आप मेरी स्क्रीन पे इसकी फ़ोटोग्राफ भी देख सकते हैं, और इसमें हम सबके आइकॉनिक फिगर अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो भी देख सकते हैं। कुली मूवी से सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, गाना जो है फेमस सॉन्ग, और क्योंकि इसकी थीम से बड़ा ही रिलेटेड सॉन्ग था, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम एम्बेडिंग दिस मूवी दिस सॉन्ग। ये एक्चुअली 2004 ये आर्टिकल जहाँ से ये कॉन्सेप्ट मैंने लिया है, HBR का आर्टिकल है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, और 1974 में पब्लिश हुआ था। 1974 में 2 ही बड़े काम हुए थे, एक तो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, दूसरा मैं पैदा हुआ था। जस्ट जोकिंग। विलियम ऑन्किन एंड डोनाल्ड एल वॉस, दे आर द ऑथर्स ऑफ दिस आर्टिकल। और पूरा का पूरा आर्टिकल आज के थीम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए कि मैनेजमेंट टाइम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दिया। बॉस इम्पोज टाइम, फिर सिस्टम इम्पोज टाइम एंड सेल्फ इम्पोज टाइम। बॉस इम्पोज टाइम, जो भी काम आपको बॉस दें वो तो करना ही पड़ता है, और आप इसमें क्लाइंट को भी ऐड कर सकते हैं, बॉस एंड क्लाइंट इम्पोज टाइम, जो कि आर्टिकल में तो सिर्फ बॉस ही लिखा है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इट विल रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ डायरेक्ट एंड स्विफ्ट पेनल्टी। और दूसरा सिस्टम इम्पोज टाइम, जैसे सिस्टम आपको करने पे के लिए कहता है और आप ना नहीं कर सकते, जैसे आपका कोई सबॉर्डिनेट या आपका पीयर आपसे हेल्प मांगे, क्योंकि आपको भी उनकी हेल्प की ज़रूरत है, आप भी मांगते हैं, तो उनको आप ना नहीं कर सकते, करते हैं, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तीसरा सेल्फ इम्पोज टाइम, दीज आर यूज टू डू थिंग्स दैट द मैनेजर ओरिजिनेट्स और अग्रीज टू डू। जब हम अग्री करते हैं, हाँ हमें करना है, तो इसमें ही पूरी जो थीम है आज के डिस्कशन का सेल्फ इम्पोज टाइम पे है, क्योंकि बॉस इम्पोज टाइम और सिस्टम इम्पोज टाइम तो आपको करना ही करना है। और इसमें 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है ब्लॉग को, और पहला जो कैटेगरी है वो इस आर्टिकल का से लिया गया है, मंकी ऑन द बैक। तो मंकी बेसिकली इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच समवन एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको ट्रांसफ़र कर दी गई किसी सिचुएशन में। तो जैसे कि आपने पहली मूवी में देखा कि एक सिंपल सा डिस्कशन बॉस से, और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में वो काम आपको ट्रांसफ़र हो जाता है। कभी आपके सबॉर्डिनेट्स या टीम मेंबर्स या वेल विशर्स बोलते हैं हमें आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए,
और आपकी थोड़ी दृष्टि पड़ जाती है हमारे इस डॉक्यूमेंट पे या इस डिलीवरेबल पे, तो आप मतलब कि आप दूसरे की माला अपने गले में पहनने वाले हैं। और तो इस पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो ज़रूर करिए। मैं हेल्प करने से ना हेल्प करने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बट वन हैज़ टू बी स्मार्ट व्हेन द टाइम इज़ ओनली 24 आवर्स अ डे। पावर मंकी, क्या आप मैनेजर हैं और आपको लगता है कि सारी आपके पास बहुत पावर्स हैं और आपको एक्सरसाइज करने का मन करता है, लेकिन एक्सरसाइज आप कैसे करते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी रिव्यूड बाय मी, सारे लेटर्स मैं रिव्यू करूँगा, वर्ड बाय वर्ड अप्रूव करूँगा, तब जाके होगा। मैं भी इसका शिकार कभी कभी हो जाता हूँ, और ना आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ पावर फीलिंग और व्हाट, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। वहीं पे डेलीगेशन और एम्पावरमेंट की थ्योरी भी आती है, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे सब्सिक्वेंट टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस में। और तीसरा रिलेशनशिप मंकी, कि आप इतने अच्छे मैनेजर हैं, इतने दयावान मैनेजर हैं, इतने रिलेशनशिप कि आपने पूरी टीम को फैमिली की तरह रखा हुआ है, और रिलेशनशिप इस लेवल तक जा चुका है कि आप ना नहीं कर पाते, यू आर नॉट गुड एट सेइंग नो। तो उसमें फिर आपके जो मूवी नंबर 3 है, वो रिलेशनशिप मंकी पे है, और जिसमें कि बॉस से छुट्टी मांगी इधर उधर की बात करने के बाद, सबॉर्डिनेट ने वो माना, और उसके बाद सारी फाइलें, सारा काम ही बॉस ने खुद ले लिया। और मूवी नंबर 2 वाज अबाउट पावर मंकी, कि मैं सारे लेटर्स देखूंगा, और उसमें आप प्रोसेस को डिले भी कर रहे हैं कि 4 दिन से आपके पास पड़ा है कोई भी डॉक्यूमेंट, और आपके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि आप तो कार्य संग्रह करने में बिजी हैं, और तो यू हैव बिकम अ वर्क सेंटर रादर देन अ प्रॉफिट सेंटर, द चॉइस इज़ योर्स। तो ये मुझे लगा कि ये सेंसिटाइजेशन, ये रियलाइजेशन बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने वैल्यू ऐड करने वाले काम कर रहे हैं, या फिर पावर, या फिर जो अर्जित या आपने खुद प्रोड्यूस किए वर्क, उनको आप कर रहे हैं। और ये आपको इंट्रोस्पेक्ट हमेशा करने की ज़रूरत है। और मैं यूएस में था 2004 में, जब एक असाइनमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे, तो एक बार बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन मेरी सीईओ को थी, मैं वहाँ ब्लैक बेल्ट की तरह गया था, और सीईओ ने मुझे बाद में गिफ्ट दिया था ये आर्टिकल का, एक बुक फॉर्म में उन्होंने बाइंड करा के, बोले यू आर यंग प्रोफेशनल, ये 2004 की बात है, तो आपको यू मस्ट रीड दिस बुक, दिस आर्टिकल, एंड यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे, एंड यू नीड, आई थिंक, and you have done a great job on this project, so I don't want you to get distracted in life। तो ये आर्टिकल कहीं मेरे दिमाग में रजिस्टर कर गया। फिर जब मैंने ब्लॉग इस आर्टिकल पे लिखना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में और 2 सिचुएशंस आई, पावर मंकी और रिलेशनशिप मंकी की। तो वो मेरा पहला खुद का बिल्डअप था, ब्रोकलीज बिल्डअप यू कैन से। तो इसको फिर मैंने एक ब्लॉग के फॉर्म में लिखा, और फिर मुझे लगा कि ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और इतना टाइम मैनेजमेंट की वीडियोज़ बहुत लोग ढूंढते हैं, और टाइम मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है कि आप लाख प्रेजेंटेशन देख लीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, लेकिन आपको जो रियल लाइफ में अडेप्ट करने वाले गुण हैं, वो इन्हीं चीज़ों से मिलेंगे। और कहीं ना कहीं, और मैं भी टाइम मैनेजमेंट पे एक पूरा सेशन करने की सोच रहा हूँ, फ्यूचर में करूँगा ब्रोकली के करिकुलम में, और लेकिन इस टॉपिक को मैं अभी टच करना चाहता था। आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। एक चीज़ और इसमें मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपने पहले, तो जो लोग काम ट्रांसफ़र करते हैं मंकी फ्रॉम देयर बैग टू योर बैग, पहला डिस्कशन बड़ा स्वीट होता है कि मार्गदर्शन, दृष्टिकोण, आपका दृष्टि पड़ जाए, और दूसरा डिस्कशन थोड़ा सा हार्श होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ टेस्टिंग पॉइंट, कि आपने ही तो कहा था कि आप टाइम देंगे, और आपसे तो टाइम मांगा 1 हफ्ता हो गया, और वो काम भी आ गया। अगर आप मैनेजर हैं और आपने सबॉर्डिनेट, जैसे कि मूवी नंबर 1 जो मैंने शॉर्ट मूवी दिखाई, तो अब दूसरा डिस्कशन, तो क्लाइंट अगर कंप्लेन करे तो मैनेजर ये भी नहीं कह सकता कि हमारे सबॉर्डिनेट ने डिले किया, क्योंकि मैनेजर साहब तो खुद ही उस पर बैठे हुए थे कई दिन से अप्रूवल के लिए। तो सेकंड डिस्कशन या रिपरकशंस जो है वो हार्श होते हैं, और वो आप ही के ऊपर आता है एज मैनेजर। तो इट इज़ नॉट अबाउट शगिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट इज़ अबाउट यू गेटिंग स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट। तो इसके साथ ही मैं इसको कंक्लूड करूँगा सेशन को। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। आपके व्यूज़ जानने में हमेशा की तरह मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, आपके एक कमेंट पढ़ता हूँ, और उसके दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ माई वर्क नेक्स्ट वीडियोज़। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, और अगला वीडियो पे फिर बात करेंगे। थैंक्स।